रानीगंज विधानसभा अंडाल ब्लॉक क्षेत्र में एक बार फिर भू धसान की घटना सुर्खियों में है, जहां आज सुबह रानीगंज विधानसभा के मकसूदनपुर 4 नंबर कोलियरी इलाके में अचानक भू धसान की घटना सामने आई है और इस घटना से लोगों में आतंक का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब कुछ लोग सुबह के समय चाय पीने के लिए दुकान पर आए तो देखा कि मकसूदनपुर 4 नंबर कोलियरी इलाके से धुआं निकल रहा है और जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो देखा कि भू धसान के कारण उस जगह पर एक बड़ा गोफ बन गया है। इसके बाद इस क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर पाकर मौके पर तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज टाउन के प्रेसिडेंट रुपेश यादव भी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। रुपेश यादव ने कहा कि ईसीएल के किसी प्रोजेक्ट के तहत बोरिंग के जरिए पानी निकालने का काम किया जा रहा था, जिसके कारण इलाके में इस तरह की घटना हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पानी निकालने का काम बंद कर दिया गया है। सबमार्सिबल दिए जल बार करছিল ইসিএলের ওদের কি প্রজেক্ট আছে তার জন্য, কিন্তু জল বার করার ফলে এখানে ধস হয়েছে। এখানে প্রায় 150-200 ঘর বসতি আছে। জল বার করতে দেয়া যাবে না, এখানকার ডিসিশন ইসিএলকেও বলে দেওয়া হবে কি সে জল যেন না বার করা হয়, কারণ জল বার করলেই তো ধস হবে। এটা আমরা জেনারেলি সাধারণ মস্তিষ্ক এটাই বলছে। আমাদের যে পাম্প বসানো হয়েছে তার ফলে আজ 6টার থেকে ধস নেমেছে। যখন আমরা প্রায় আমার শ্বশুর শাশুড়িদের আমল কেটে গেল, আমরা প্রায় 10 থেকে 15 বছর আছি, কিছু হয়নি। যাতে এই যে পাম্পটা চালু হয়েছে তার ফলে আমাদের ধস নেমেছে। আমরা চাইছি যে যাতে জল চালু করেছে তারপরে এটা দেখা গেছে যাতে না হয় বা পাম্পটা আমাদের বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আমরা তাদেরকে নিয়ে কোথায় যাব? शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए आसनसोल नगर निगम अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। एक और फुटपाथ दुकानदारों को आसनसोल में जगह खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को आसनसोल नगर निगम और कुल्टी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से न्यामतपुर बाजार में अभियान चलाया। इस अभियान में आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीम उल हक, MMIC इंद्रानी मिश्रा, ट्रैफिक SP इप्सिता दत्ता, कुल्टी SP सुकांत बनर्जी एवं अन्य निगम एवं पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। उपमेयर वसीम उल हक ने दुकानदारों से बात की और दुकान का सामान फुटपाथ पर नहीं लगाने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने दुकानदारों से अनुरोध किया कि यदि वे जागरूक रहेंगे, वे सहयोग करेंगे तो ही शहर व्यवस्थित हो पाएगा। ममता बनर्जी का जो आदेश, किसी को बेकार बेरोजगार नहीं करके बिहार का लेकिन तरक्की भी करना है, तो आप लोग के लिए अनुचिंता चिंता करें, लेकिन डेली एक को बैठाते जाइएगा तो नहीं होगा फिर। इसके अलावा अतिक्रमण कर बनाई गई कई दुकानों को तोड़ा भी गया। अभियान न्यामतपुर बाजार सहित लिथोड़िया और मछली बाजार तक चलाया गया। शहर के जाम जंजट जेटा এর থেকে মুক্ত করা, এখানে বাজারে ন্যামতপুর বাজারে পার্কিং স্পেস করে দেওয়া, তো তার জন্যই আমরা জয়েন্টলি পুলিশ প্রশাসন আছে, ডিসিপি আছে, IC আছেন, আমাদের MMIC ইন্দ্রানী মিশ্রা আছে, কাউন্সিলর জাকির হোসেন আছে, সবাই মিলে আমরা দোকানদার কাছে একটা আবেদন করেছি যে আমাদের রোডের সাইডে যে ড্রেনটা আছে ওই ড্রেনটা কমসম ছেড়ে দিক। ড্রেনের ভিতরে থাকলে কী হবে, আমার রোডটা ক্লিয়ার থাকবে। শুনুন, সব কিছু করা যায় মানুষের সহযোগিতা। আজকে তো মানুষকে হাত জোর করে বললেন, আমরা রিকোয়েস্ট করেছি মানুষ এবার সহযোগিতা করে, তাহলে নিজে উন্নতি নিজে করতে হবে, না চাইলে কিছু করতে পারবে না। প্রশাসন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে আছে তারা সব কিছু করতে পারবে না। ভালো কাজ লাঠি দিয়ে ডান্ডা দিয়ে করতে হয় না। नितुड़िया अंतर्गत दामोदर नदी पर स्थित सुभाष सेतु पर मंगलवार की रात एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए, उनको हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात पुरुलिया की ओर से आ रही स्लैग लदी एक हाईवा अनियंत्रित होकर पुल के बीच ही पलट गई, जिसके कारण पुल की रेलिंग भी टूट गई। जानकारों का कहना है कि भाग्यवश हाईवा नदी में गिरने से बच गई। इसी बीच ड्राइवर और खलासी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, उनको हल्की चोटें आई हैं। बुधवार की सुबह तक हाईवा को खाली कर किसी तरह से पुल से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू किया जा सका। 3:30 নাগাদ আমাদের দামোদর সেতুর উপরে একটা ছাই বোঝাই ডাম্পার পাল্টি মেরে যায়, তাতে ব্রিজের অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে নিতুড়িয়া থানার পুলিশ আর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ডাম্পারটিকে যথাক্রমে এখন সকালের টাইমে ওঠানো হলো। ডাম্পারের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই হয়েছে, ব্রিজেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাতে ড্রাইভার খালাসির কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে ব্রিজের পজিশন খুবই খারাপ।
तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। रानीगंज के वार्ड नंबर 36 अंतर्गत सुकांतपल्ली उपारपाड़ा इलाके में एक खेल के मैदान को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप में स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो खेल का मैदान है उस पर उनके पूर्वजों के जमाने से स्थानीय निवासी खेलते आ रहे हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों से भूमाफियाओं द्वारा इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और अवैध रूप से भराई भी की जा रही है। जब इसका विरोध किया गया तो भूमाफियाओं द्वारा कथित तौर पर स्थानीय युवाओं को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि उनके पुरखों के जमाने से इस मैदान पर ये लोग खेलते आए हैं और ये किसी भी कीमत पर अपने खेल के मैदान को भूमाफियाओं के कब्जे में नहीं जाने देंगे और इसके लिए अगर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो वो करेंगे। আমরা সকালে আমি ইসলামকে মর্নিং ওয়াক করতে তো এসে পরে হঠাৎ করে দেখছি এখানে রাবিশ ভরে দিয়েছে, রাত ফেলে পরে। ইভেন সকালেও আমি আসার পর দেখছি একটা গাড়ি রাবিশে লাগানো আছে। তো ওকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা আপনি রাবিশটা কেন ফেলছেন এখানে? তো কিছু বলতে পারলো না। আপনাকে কে ফেলতে বলছে? ওটাও নামও বলতে পারলো না। এসে পরে বলছে আমাকে ফেলতে বলেছিল। কে ফেলতে বলেছে? ও মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। তো যখন ভিডিও বানাতে গেলাম ক্যামেরার সামনে আসলো না, গাড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আমরা এসে দেখছি সবাই ছেলেগুলো সব এক পর এক আসছে, বলছে এটা 4-5 দিন থেকে আগে থেকেও মানে ওকে ঠেট দিচ্ছে, বলছে কি তোরা যদি জায়গাটা না খালি করবি, তোরা এখানে খেলা যদি না বন্ধ করবি তোদের নামে কেস করে দেবো। এই ছোটো ছোটো ছেলেগুলোর নামে বলছে কেস করে দেবো। দালালগুলো ভুয়ো দালাল, এরা অ্যাকচুয়ালি প্লটিং করে পরে জায়গাটা বিক্রি করছে। আগে ওই দিকের আরও মাঠ ছিল ফাঁকা, সব বিক্রি করেছে, এই দিকেরগুলোও করছে। এগুলো দেখুন ফরেস্ট এরিয়া, সব फॉरेस्ट जगह जंगल सामने ये सेल जगह আছে কিছুটা, এগুলো বলছে ওরা বিক্রি করে দেবো। आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी और रानीगंज बोरो प्रभारी दिवेंदु भगत से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको जानकारी मिली है, लेकिन जब तक उस जमीन के असली कागजात वे नहीं देख लेते तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं कि जमीन किसकी है और अवैध कब्जा कौन कर रहा है। একটু কোনটা মাঠ ছিল ওখানে আমি দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি যে ওটা ওখানকার আদিবাসী অঞ্চলের যারা মানুষ আছে তারা ওখানে খেলাধুলা করছিল আর সেই এলাকার ছেলেরা যে সেখানে কিছু রাবিশ পড়ে আছে, তখন তারা আমাকে অবজেকশন করলো। অবজেকশন করার পরে ওরা ওখানে গিয়েছিল গাড়ি আটকাবার জন্য। তারপরে ওখানে আমি ওদেরকে বলেছি যারা আছে, যাদের জমি আছে না কি আছে, ওই জমিটা আমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখব, তারপরে উচিত ব্যবস্থা নেব। आसनसोल साउथ थाना पुलिस फाड़ी अंतर्गत LIC मोड़ स्थित बीच सड़क पर एक टोटो चालक और डेंटिंग मिस्त्री ने जमकर बवाल काटा। दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसा दिए। टोटो चालक और डेंटिंग मिस्त्री के बीच चल रही हाथापाई को लेकर सड़क पर यातायात सेवा बाधित हो गया। लोग टोटो चालक और डेंटिंग मिस्त्री के बीच चल रही हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर दंग रह गए। राह चलते लोग टोटो चालक और डेंटिंग मिस्त्री के बीच चल रही हाथापाई को रोकने की जी तोड़ कोशिश करते दिखे। दोनों नहीं माने और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते रहे। घटना की जानकारी जैसे ही साउथ थाना पुलिस फाड़ी को चली, पुलिस मौके पर पहुंचकर टोटो चालक इरफान आलम और डेंटिंग मिस्त्री अमन को उठाकर अपने साथ ले गई। एक तरफ जहां डेंटिंग मिस्त्री अमन के पिता की अगर माने तो इरफान उनके दुकान से एक टायर चोरी कर किसी को बेच चुका था, जिसको लेकर उसके बेटे अमन और इरफान के बीच हाथापाई हुई। टायर को गाड़ी रंग पेंटिंग करने दिया रहा, नया टायर तो मेरा चोरी हो गया। गाड़ी को खून के कहाँ चलिए, बाद में 15-20 दिन बाद वो पकड़ा आया लड़का तो बेचने आया यहाँ पर टायर तो दूसरा आदमी लिया टायर तो जिसका अगला पार्टी को गाड़ी रहा वो टायर तो छीन लिया, बोला मेरा टायर तुम किससे लिया, चलो फिर बुला के उसको लाया लड़का को, बोला हम बेचा है, तो उसको फिर
जिसका गाड़ी वाला रहा वो पकड़ के उसको ले गया, कब लो आया, बोला हम लिया चोरी टायर को। तो आज ये मारपीट कैसे हो गया? मारपीट तो कमा लो हैट्री जमा रहा है, इसलिए और मारपीट हो उसका गया। लड़का आया तो चाय पिया यहाँ पर बैठ के, अड्डाबाजी का है, वो कसाई मल्ला में रहता है। और अमन मेरा बोला टी और रिंग कहाँ गया, बस कार पकड़ लिया, लाते लात मारने लगा। पूछो वहाँ गद्दी मिस्त्री है, मिसिंग के ऊपर टकरा गया। वहीं दूसरी ओर टोटो चालक इरफान आलम के पिता की माने तो उनके बेटे ने 100 रुपए में टायर खरीदा था, जिस टायर को उसने किसी को बेच दिया। उसे पता नहीं था कि वह टायर चोरी का था। डेंटिंग मिस्त्री अमन उसके बेटे इरफान पर टायर चोरी का आरोप लगाकर उससे हाथापाई कर रहा था। इरफान के पिता ने यह भी कहा कि चोरी की घटना को लगभग 25 दिन गुजर चुके हैं। उस समय भी दोनों के बीच झगड़ा हो चुका था। चोरी हुआ, हाँ। वो चोरी टायर लड़का खरीदा, वो लड़का खरीदा, उसको ये नहीं मालूम था कि यहीं से चोरी हुआ। वो खरीद के लाके ये बेच दिया। इतना नाबूद, अगर वो स्मार्ट होता तो यहाँ नहीं बेचता है ना, वो एकदम नाकल है उसको। हाँ नहीं तो है नहीं ना, भाग गया बेचने तो आना नहीं चाह रहा, भाग गया, कहाँ बैठा नहीं तो भाग गया। एक बात, दूसरी बात है कि झमेला 4-10 आदमी से जब बातचीत हुआ, जिसका सामान था वापस कर दिया, जितना पैसा खरीदा था वो भी दे दिया, टायर भी दे दिया, बात गया राजिया, खत्म हो गया कहानी, कोई बात नहीं। अब ये लड़का भाड़ा लेके ने आया है, उसे ये गड्डी मिस्त्रियों को सामान देना था, यहाँ आया, उसी में उसका लड़का जो है वो लड़का मिलके उसको मारा है। अच्छा मारा तो मारा, फिर आदमी यहीं का आदमी उसको छोड़ा दिया, छोड़ा गया, उसको भेजा दिया, बाबू तुम अपना भाड़ा लेके जा रहा, तुम जाओ। वो चला गया, फिर वहाँ से दूसरे लड़का लेके गाड़ी मोटरसाइकिल से दौड़ा के पड़ के लाके यहाँ मारा। पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है।